सो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एंगुलर का एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ओके, तो आज शुरू से हम एंगुलर का एप्लीकेशन बनाएंगे और उसके अंदर हम छोटे छोटे एप्लीकेशन बनाएंगे एंगुलर का यूज़ करके। तो हम प्रैक्टिस करेंगे बेसिक से, छोटे छोटे एप्लीकेशन बनाएंगे और उसके बाद हम सारे फीचर को कंबाइन करके एक बड़ा एप्लीकेशन बनाएंगे जो कि हमारा रियलिस्टिक प्रोजेक्ट होगा। ओके, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ और कंसंट्रेशन के साथ देखिए, ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से हम एंगुलर का एप्लीकेशन बनाएंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन किया है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक फोल्डर बनाना है। ठीक है, फोल्डर के ऊपर राइट बटन क्लिक करके यहाँ पे ओपन विथ वीएस कोड से कोड के अंदर इसको ओपन करना है। ठीक है, अब सबसे पहले अब हमें यहाँ पे क्या करना है, टर्मिनल ओपन करना है। ओके, टर्मिनल का यूज करके हम कुछ एंगुलर CLI की कमांड्स होते हैं, वो कमांड्स क्या करेंगे, यूज करेंगे, जो कि हमें वो प्रोजेक्ट बनाने की सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे टर्मिनल चूज करेंगे, न्यू टर्मिनल। ओके, तो यहाँ पे हमने टर्मिनल लिया है। अब ये टर्मिनल हमारा लोड हो रहा है, यहाँ पे ये हो गया। तो हम एंगुलर की CLI की कमांड है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे नोटपैड के अंदर मैं कुछ कमांड लिखूंगा स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इंस्टॉल Node.js। ओके, तो आपको सबसे पहले Node.js इंस्टॉल करना है। ठीक है, उसके बाद आपको इंस्टॉल करना है इंस्टॉल एंगुलर CLI, एंगुलर CLI। ओके, तो एंगुलर CLI किस तरह से आप इंस्टॉल करेंगे, npm इंस्टॉल -g ग्लोबली इंस्टॉल करेंगे एंगुलर/CLI। ठीक है, तो ये कमांड यूज करके हम एंगुलर CLI को इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद हमें क्या करना है, नया प्रोजेक्ट बनाना है। ओके, सो क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट। ओके, तो हम इसके लिए कमांड है हमारी ng न्यू, और यहाँ पे हमें देना है हमारा प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट नेम। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें करनी है। उसके बाद 4th नंबर है यहाँ पे, प्रोजेक्ट हम बनाएंगे। प्रोजेक्ट बनाने के बाद हमें डिफ़ॉल्ट एक मॉड्यूल मिलेगा जिसको ऐप मॉड्यूल, इसका नाम होगा ऐप मॉड्यूल। तो हमारी थ्योरी लेक्चर में हमने बताया कि मॉड्यूल क्या होता है। अब प्रैक्टिकली हम बताएंगे कि ये मॉड्यूल किस तरह से वर्क होता है। ओके, ऐप मॉड्यूल, और आपको डिफ़ॉल्ट मिलेगा ऐप कंपोनेंट, ऐप कंपोनेंट। ठीक है, तो इसके अंदर हमें कोडिंग करनी है और इसके अंदर हम कोड करने के बाद हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट एंगुलर एप्लीकेशन, एंगुलर एप्लीकेशन। ये एंगुलर एप्लीकेशन को हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। इसके लिए कमांड है ng serv। ठीक है, तो ये ng serv कमांड का यूज करके हम क्या करेंगे, एंगुलर एप्लीकेशन को रन करेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है हमारा Node.js। ओके, ऑलरेडी इंस्टॉल है, ऑलरेडी हमारा इंस्टॉल है इसके अंदर। उसके बाद हमारा एंगुलर CLI भी ऑलरेडी इंस्टॉल है। मैं एक दूसरा वीडियो में अपलोड करूंगा जिसके अंदर सारी चीज़ें बेसिक से आपको पता चलेगी। एंगुलर ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, इंस्टॉल। ओके, तो हम नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये प्रोजेक्ट फोल्डर हमने बनाया है और यहाँ पे टर्मिनल ओपन किया है और यहाँ पे हमें क्या करना है, एंगुलर का प्रोजेक्ट बनाना है। तो इंस्ट्रक्शन में आपको विजुअल स्टूडियो कोड भी चाहिए। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 नंबर के, डाउनलोड एंड इंस्टॉल, डाउनलोड एंड इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो कोड, स्टूडियो कोड। ठीक है, तो ये भी हमें क्या करना है, इंस्टॉल करना है। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम लिखने के लिए ये आईडी है, बहुत ही पॉपुलर आईडी है। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं। मेरा ऑलरेडी ये इंस्टॉल है विजुअल स्टूडियो कोड। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंस्टॉल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें है। अब चलो यहाँ पे हम कमांड लिखेंगे ng न्यू, हम यहाँ पे नया प्रोजेक्ट बना रहे। ओके, और प्रोजेक्ट का नाम देंगे हम कोडलैंग्स। ठीक है, और यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा यहाँ पे, तो मेरा प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली लोड हो रहा है। ये कहता है कि आपको एंगुलर राउटिंग मॉड्यूल चाहिए। हाँ भाई, यस यस करना है। आपको कौन सी CSS फाइल चाहिए, तो हम स्टाइलिंग के लिए ये CSS यूज करेंगे यहाँ पे, और ये हमारा प्रोजेक्ट बन रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा प्रोजेक्ट बनने में।
तो ये स्टेप्स ध्यान में रखो। ओके, और ये सारी चीज़ें, ये आपका प्रोजेक्ट जो है, ये प्रोजेक्ट इस तरह से बन रहा है एंगुलर का। ठीक है, तो ये जो डिपेंडेंसीज है, जो रिक्वायर फाइल्स है, ये लोड कर रहा है नोड पैकेज मैनेजर। ओके, एंगुलर का CLI का यूज करके, क्योंकि एंगुलर CLI जो है, कमांड लाइन इंटरफेस जो है, वो एक प्रोग्राम है, वो हमें सेट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करता है एंगुलर एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, या फिर एप्लीकेशन को सर्विस प्रोवाइड करता है। ओके, तो सर्विस का कौन से एंगुलर एप्लीकेशन डिप्लॉय करने की सर्विस प्रोवाइड करता है, टेस्टिंग की सर्विस प्रोवाइड करता है, एग्जीक्यूट करने की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो जो भी सर्विसेज है हमारे एंगुलर एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, तो उसके लिए हमें एंगुलर CLI चाहिए। ओके, तो ये एंगुलर CLI बहुत ऑसम फीचर है, तो एंगुलर CLI के ऊपर हम स्पेशल लेक्चर रखेंगे, जिसका यूज करके आप एंगुलर एप्लीकेशन बहुत आसानी से डेवलप कर सकते हो। ओके, तो जो भी आपका बॉयलर प्लेट कोड होता है, जो रिपीटेटिव कोड होता है, तो उस कोड को आप क्या कर सकते हो, एंगुलर CLI की मदद से जनरेट कर सकते हो। ओके, सो दीज आर द वेरी ग्रेट एंड ऑसम फीचर प्रोवाइड बाय द एंगुलर टू डेवलप द एंगुलर एप्लीकेशन। ओके, और रिसेंटली मार्केट में एंगुलर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय चाहिए एंगुलर के, क्योंकि वेब डेवलपमेंट बहुत पॉपुलर हो रहा है अभी, क्योंकि वेब डेवलपमेंट की यूज करके हम किसी भी लोकेशन से किसी एप्लीकेशन को, रिसोर्स को, सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं। देयर इज नो क्राइटेरिया। ओके, सो ओवर द नेटवर्क हम कुछ भी कर सकते हैं, घर बैठे बैठे हमें सारी चीज़ें चाहिए, तो ये सब पॉसिबल है वेब डेवलपमेंट में। तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा वेब डेवलपमेंट में बहुत सारे एप्लीकेशन डेवलप हो रहे हैं, और आपको अगर वेब डेवलपमेंट के अंदर अच्छी तरह से डेवलपमेंट आती है, तो यू विल गेट डेफिनेटली सक्सेस एंड मोर सैलरी इन वेब डेवलपमेंट। ओके, तो यहाँ पे हमने एंगुलर चूज किया है, ये बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेमवर्क है ये, बेहतरीन। ओके, तो यहाँ पे देखो, ये हमारा प्रोजेक्ट सक्सेस हो गया इनिशलाइज। ओके, तो यहाँ पे गिट का कॉन्फ़िगरेशन वो सब बताता है कि हम ये चीज़ें बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली वर्क हो गया, बन चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारा जो फोल्डर बन चुका है, यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स है, ये VS कोड डॉट कोड फाइल फोल्डर है, ये विजुअल स्टूडियो कोड इसका यूज करता है। ये हमारा नोड मॉड्यूल्स है, इसका मतलब क्या है कि जितने भी डिपेंडेंसी मीन्स एक्सटर्नल प्रोग्राम हमारे एंगुलर एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए होते हैं, सारे प्रोग्राम्स इसके अंदर लोड हो, मीन्स इसके अंदर वो प्रोग्राम फाइल्स स्टोर होते हैं। ओके, उसके बाद है SRC सोर्स फोल्डर। ओके, तो ये सोर्स फोल्डर के अंदर क्या होता है कि जो भी हमारा एंगुलर का सोर्स कोड होता है, ठीक है, मीन्स हम एंगुलर का कोड लिखते हैं, तो ये सारे कोड की जो फाइल होती है उसी को हम सोर्स फाइल बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी सोर्स फाइल जो है, ये सारी सोर्स फाइल है, इसके अंदर होती है। तो यहाँ पे होता है हमारा सोर्स कोड होता है यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर हमारा होता है सोर्स कोड। तो जो भी हमारा एंगुलर एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के लिए हम जो भी फाइल्स बनाते हैं, सारे फाइल्स हमें सोर्स कोड के अंदर लिखना है। ओके, अब यहाँ पे ये जो होता है ब्राउजर लिस्ट SRC फाइल, ये ब्राउजर की इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन के लिए फाइल है, तो इसका हमें कोई कंसर्न नहीं है। फिर ये एडिटर डॉट कॉन्फिग फाइल, जो हमारा एडिटर है, जैसे कि हमारा VS कोड है, तो ये एडिटर के लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स होती है, तो इस फाइल के अंदर होती है। ओके, उसकी बात है गिट इग्नोर फाइल, ये गिट कॉन्फ़िगरेशन के लिए होता है। ये एंगुलर डॉट जेसन फाइल है, ये फाइल होती है हमारी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, और प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सो हमारा प्रोजेक्ट का कॉन्फ़िगरेशन करना है, मीन्स प्रोजेक्ट के लिए कुछ सेटिंग्स होती है, जो सेटिंग्स हमें सेट करनी है, तो उस टाइम हम एंगुलर डॉट जेसन फाइल का यूज करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद एक कर्मा डॉट जेएस फाइल, ये आपको टेस्टिंग के लिए, यूनिट टेस्टिंग के लिए फाइल यूज की जाती है, जैस्मिन एंड कर्मा यूज होता है, तो वहाँ पे ये यूनिट टेस्टिंग के लिए यूज होती है एंगुलर के अंदर। ठीक है, सो पैकेज लॉक डॉट जेसन फाइल, ये डिपेंडेंसी मैनेजमेंट की फाइल होती है, तो ये इंटरनली नोड जेएसएस को मैनेज करता है, कौन सी डिपेंडेंसी हम हमारे एप्लीकेशन के अंदर इंस्टॉल करते हैं इसके लिए। यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन फाइल है, यहाँ पे डिपेंडेंसी रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सी डिपेंडेंसी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल हो चुकी है, उसका वर्जन क्या है, और ये सारी चीज़ें पैकेज डॉट जेसन फाइल के अंदर होती है। ओके, तो ये रीडमी डॉट एमडी फाइल होती है, ये हमारे प्रोजेक्ट के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन सेट करते हैं हम, उसके लिए होता है। और यहाँ पे tsconfig.app.json, ये टाइपस्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन की फाइल होती है, जबकि हम टाइपस्क्रिप्ट का यूज करते हैं, तो ये फाइल, तो उसके अंदर हम टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर के लिए
कॉन्फ़िगरेशन करके सेट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ts.config ये भी टाइपस्क्रिप्ट के रिगार्डिंग फाइल होती है, तो हमें इस फाइल से फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। ये डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन एंगुलर प्रोवाइड करता है, हमें इससे कोई छेड़खानी नहीं करनी है। ओके, तो उसके बाद है tsconfig-spec.json, तो ये टाइपस्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन की फाइल है जहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर इसका यूज करता है। सो दीज आर द डिफॉल्ट फाइल्स प्रोवाइडेड बाय द एंगुलर टू डेवलप द एंगुलर एप्लीकेशन। ओके, तो जैसे भी हम एंगुलर के अंदर कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, तो हमें सब चीज़ें छोड़ देना है, किसी को कोई कंसिडर नहीं करना है, हमें सिर्फ यही चीज़ कंसिडर करनी है, दैट इज ओनली वन थिंग। ओके, तो हमें सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर क्या करना है, फोकस करना है, क्योंकि हमें सोर्स फाइल बनाने हैं, कोड बनाना है और उस कोड को एग्जीक्यूट करना है। बाकी जो कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है दैट इज द डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन सफिशिएंट टू एग्जीक्यूट आवर एंगुलर प्रोग्राम। ओके, तो यहाँ पे कोई हमें छेड़खानी नहीं करनी है। ओके, सो आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड। हाँ, आपको भी समझ में आया? हाँ, यस। ओके, सो इट्स ओके। सो यहाँ पे देखो ये फाइल्स है, तो अभी हम देखेंगे कोडिंग किस तरह से बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो हम इस स्क्रीन को क्लियर करेंगे कैसे, CLS कमांड का यूज करके इसको स्क्रीन करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अभी चलो हम यहाँ पे सोर्स फाइल है, यहाँ पे सोर्स फाइल के हम देखेंगे इसके अंदर कितने सारे फाइल्स है। ओके, सोर्स फाइल के अंदर SRC फोल्डर है। ओके, तो SRC फोल्डर के अंदर भी अलग अलग फाइल्स है हमारी। ठीक है, तो लेट आई विल एक्सप्लेन अबाउट दैट फाइल। ओके ओके, तो अभी यहाँ पे देखो ये जो हमारा फोल्डर है सोर्स फोल्डर। ओके, ये हमारा कौन सा फोल्डर है, सोर्स फोल्डर। यहाँ पे है SRC का मतलब क्या होता है, सोर्स। ओके, तो ये हमारा सोर्स फोल्डर है। ठीक है, तो इस फोल्डर के अंदर अलग अलग फोल्डर है, जैसे यहाँ पे दिया है ऐप फोल्डर। ओके, सो आप ये ऐप फोल्डर के अंदर आपको क्या करना है, आपका कोडिंग करना है। कोडिंग करना है मीन्स एप्लीकेशन रिलेटेड जो फाइल्स होती है, एप्लीकेशन फाइल्स। ओके, तो यहाँ पे है एप्लीकेशन फाइल्स होती है। ओके, तो जो भी हम हमारा एप्लीकेशन बनाते हैं उसके लिए सोर्स फाइल चाहिए होती है। जो बनाते हैं हम सोर्स फाइल में जो कोड बनाते हैं वो कोड हमें ऐप फोल्डर के अंदर ही बनाना है। ठीक है, तो बाकी जो होता है एसेट्स, एसेट फोल्डर के अंदर हमारे एप्लीकेशन के लिए जो भी एक्सटर्नल फाइल्स जरूरी होती है, एक्सटर्नल रिसोर्स है जिसको हम एसेट बोलते हैं। जैसे कि कुछ इमेजेस हो सकती है, इमेज जैसे कोई जेएस फाइल हो सकती है, या फिर कोई जेसन फाइल्स हो सकता है, या फिर एक्सटर्नल जो भी रिसोर्सेस है हम उसको रिसोर्स कंसिडर करेंगे कि अदर देन एंगुलर जो भी रिसोर्सेस हमें चाहिए होते हैं हमारे एप्लीकेशन के अंदर यूज करने के लिए, तो वो सारे रिसोर्स हम एसेट फोल्डर के अंदर रखेंगे, उसी को एसेट कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है इन्वायरमेंट्स। अब इन्वायरमेंट्स नाम का जो ये जो फोल्डर है इसके अंदर आप इन्वायरमेंट सेट कर सकते हो। ओके, जब भी कोई एप्लीकेशन डेवलप होता है तो वो अलग अलग इन्वायरमेंट पे एग्जीक्यूट होता है, जैसे टेस्टिंग इन्वायरमेंट होता है, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट होता है, QA क्वालिटी एश्योरेंस इन्वायरमेंट होता है, और प्रोडक्शन इन्वायरमेंट होता है लाइव। तो हम हमारे एप्लीकेशन को अलग अलग इन्वायरमेंट के अंदर रन करेंगे, उसमें उसको एग्जीक्यूट करेंगे, और सारी चीज़ें एक साथ अच्छी तरह से है तो उसको फिर हम लाइव को भेज देंगे। तो एप्लीकेशन इन्वायरमेंट रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको सेटिंग करना है, यहाँ पे आप कौन सी इन्वायरमेंट पे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने वाले हो, तो आप इसके अंदर इन्वायरमेंट फोल्डर के अंदर फाइल्स बना सकते हो और उसके अंदर आप कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे फेविकॉन, फेविकॉन का मतलब होता है फेवरेट आइकॉन। तो जहाँ पर भी अपनी वेबसाइट जब लोड होती है आपकी, तो वेबसाइट के ऊपर जो टाइटल बार होता है, जैसे कि ये मेरा वेबसाइट है, यहाँ पे एक टाइटल बार होता है। ओके, तो टाइटल बार पे यहाँ पे एक लोगो आता है। ओके, तो जो भी हमारी वेबसाइट होती है उसके ऊपर एक लोगो आता है। ठीक है, तो वो जो लोगो होता है उसी वो ये जो फेवी आइकॉन होता है वो वही होता है लोगो। ठीक है, जैसे हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, जैसे एंगुलर की वेबसाइट ओपन करने के बाद वहाँ पे एंगुलर का लोगो आता है, तो ये होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फेविकॉन बोलते हो। ओके, तो यहाँ पे अब यहाँ पे जो होता है index.html फाइल। ओके, तो ये एक्चुअली हमारी स्टार्टिंग फाइल होती है, स्टार्टिंग जहाँ से हमारा व्यू लोड होता है। ओके, स्टार्टिंग फाइल। ओके, index.html, तो ये फाइल मेन होती है कि यहाँ से हमारा एक्चुअली जो HTML का व्यू है, पेज है, यहाँ से ओपन होता है। ओके, और इसी फाइल के अंदर पूरा एंगुलर एप्लीकेशन वर्क करता है। ओके, तो उसी को कहा जाता है index.html फाइल। तो हम देखेंगे एक एक कंपोनेंट थ्रू आउट दिस आवर कोर्स। ठीक है, उसके बाद है main.ts फाइल। ओके, ये टाइपस्क्रिप्ट की फाइल है।
ओके, ये एंगुलर इस फाइल के अंदर आपके एंगुलर एप्लीकेशन को टाइपस्क्रिप्ट के जरिए लोड करता है स्टार्टिंग में। ओके, तो इसी को आप स्टार्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। इट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट टू लोड एंगुलर एप्लीकेशन, लोड और स्टार्ट एंगुलर एप्लीकेशन, स्टार्ट एंगुलर एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये फाइल के अंदर हम हमारे एंगुलर एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं एंगुलर के टाइपस्क्रिप्ट की कोड की मदद से। मीन्स एंगुलर का कोड करके हम स्टार्ट करते हैं हमारे एंगुलर के किस कंपोनेंट को लोड करना है, किस मॉड्यूल को लोड करना है। ओके, तो ये हमारी टीएस फाइल होती है। उसके बाद आते हैं पॉलीफिल फाइल। ओके, पॉलीफिल डॉट टीएस। अब पॉलीफिल डॉट टीएस फाइल ये इसलिए होता है कि आपको अगर किसी बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी चाहिए, ओके, जैसे कि आपका और जो ऐप है किसी ओल्डर वर्जन पे रन करना है, तो आप आपके कोड को इस तरह से एक्सटेंड कर सकते हो या फिर कोड का बिहेवियर चेंज कर सकते हो इस फाइल के अंदर, ताकि आप मल्टीपल डिवाइस के अंदर आपका कोड एग्जीक्यूट हो सके। ओके, क्योंकि वेब डेवलपमेंट में थोड़े चैलेंजेस होते हैं, रिस्ट्रिक्शन होते हैं कि अलग अलग ब्राउजर का अलग अलग स्पेसिफिकेशन होता है, तो अलग अलग फंक्शनैलिटी, एक फंक्शनैलिटी सारे ब्राउजर पे एग्जीक्यूट नहीं होती, उसके लिए ब्राउजर स्पेसिफिक कोड भी चाहिए होता है। तो आपको ब्राउजर स्पेसिफिक कोड करना है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट करने के लिए, तो उस टाइम आप पॉलीफिल डॉट टी एस फाइल के अंदर वो कोडिंग कर सकते हो। ठीक है, नाउ इसके बाद है स्टाइल डॉट सी एस एस। ओके, तो ये है ग्लोबल स्टाइल, ग्लोबल ग्लोबल स्टाइल। मतलब ये जो फाइल है इसके अंदर आप जो भी सी एस एस लिखते हो, तो ये जो भी पूरा एप्लीकेशन है आपका, वो पूरे एप्लीकेशन के अंदर वो सी एस एस अप्लाई होती है। ओके, तो आपको एप्लीकेशन वाइड सी एस एस कुछ स्टाइल लिखनी है, तो आप स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल है या फिर एस सी एस फाइल के अंदर कोड लिखो, वो कोड पूरे एप्लीकेशन के अंदर क्या होगा, वर्क करेगा। ओके, सो दिस इज व्हाट दिस इज कॉल्ड एज अ स्टाइल डॉट सी एस एस। ओके, उसके बाद है टेस्ट डॉट टी एस एस फाइल। यहाँ पे आपको यूनिट टेस्ट वगैरह लिखना है, जैसे जैस्मिन कर्मा का टूल करके, तो आप उसके अंदर सारी चीजें आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो टेस्टिंग के रिलेटेड। उसके बाद है ओके, तो ये जो है ये सारी चीजें ये आती है सोर्स फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो फिलहाल हमें कुछ ही नहीं करना है, हमें सारी चीजें छोड़ देना है फिलहाल। ओके, और हमें फोकस करना है ऐप पे। ओके, किस पे फोकस करना है, ऐप पे फोकस करना है। ओके, तो ये ऐप हमारा फोल्डर है, ऐप फोल्डर के अंदर हमें कोडिंग करना है। ठीक है, सो आई होप आपको ये सारी चीजें अंडरस्टैंड हो चुकी है। अब हम देखेंगे ऐप फोल्डर के अंदर। ठीक है, किसी कोई डाउट? यस, समझ में आ रहा है सब चीजें? ओके, तो चलो अभी हम यहाँ पे देखेंगे ऐप फोल्डर। ओके, तो यहाँ पे हमने ऐप फोल्डर को ओपन किया है। अब इस ऐप फोल्डर के अंदर हम देखेंगे कि बाय डिफॉल्ट क्या क्या फाइल्स हमें एंगुलर प्रोवाइड करता है डेवलप करने के लिए एप्लीकेशन। ओके, तो अभी हमें काम करना है ऐप फोल्डर के अंदर। सो दिस इज आवर वर्किंग डायरेक्टरी। ये हमारी वर्किंग डायरेक्टरी है। ओके, तो ऐप फोल्डर के अंदर यहाँ पे फाइल आती है राउटिंग डॉट टी एस, मॉड्यूल है यहाँ पे, तो ये राउटिंग मॉड्यूल है। ओके, राउटिंग, क्योंकि आपको सेपरेट राउटिंग करनी है। ओके, तो आप इस राउटिंग मॉड्यूल का यूज करके सेपरेट राउटिंग कर सकते हो। मतलब आप एप्लीकेशन के अंदर अलग अलग कंपोनेंट जो होते हैं, अलग अलग एप्लीकेशन के पार्ट्स वो होते हैं, उसके अंदर आप नेविगेशन कर सकते हो। मीन्स एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक आप जा सकते हो। ओके, उसके बाद है ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल फाइल। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले एंगुलर ये मॉड्यूलर आर्किटेक्चर फॉलो करता है। ओके, मॉड्यूलर आर्किटेक्चर का मतलब क्या है कि एंगुलर के अंदर जो भी हम कंपोनेंट यूज करते हैं, जिसको हम एप्लीकेशन के पार्ट्स बोलते हैं, सारे पार्ट्स को हम किसी एक मॉड्यूल के अंदर ग्रुप करते हैं। ओके, और फिर एंगुलर उस मॉड्यूल को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये हमारे सारे पार्ट्स है एप्लीकेशन के जो एक्चुअली वर्क करते हैं, तो इन सारे पार्ट को हमें एक इसमें ग्रुप करना है। ओके, और एंगुलर इसी को एग्जीक्यूट करता है और ये फिर सारे इसको एग्जीक्यूट करता है। तो इस टाइप का जो भी स्ट्रक्चर होता है उसी को कहा जाता है मॉड्यूलर आर्किटेक्चर। ओके, तो ये होता है आपका मॉड्यूल और ये आपके कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, जो एक्चुअली
वर्क करते हैं। ठीक है, तो एंगुलर फॉलो करता है मॉड्यूलर आर्किटेक्चर। उसके अंदर वो एक मॉड्यूल के अंदर आप अलग अलग पार्ट्स रखो और एंगुलर उस मॉड्यूल को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, और वो मॉड्यूल आपके सारे पार्ट्स को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके का जो भी आर्किटेक्चर है एंगुलर फॉलो करता है। तो एंगुलर एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के लिए आपको एटलीस्ट एक मॉड्यूल चाहिए और जिसके अंदर एटलीस्ट एक कंपोनेंट चाहिए। तो इसके लिए एंगुलर यहाँ ने इनबिल्ट मॉड्यूल दिया है, डिफॉल्ट मॉड्यूल। एंगुलर ने क्या किया है, एक ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल डिफॉल्ट दी है जिसके अंदर एक मॉड्यूल होता है। ओके, ऑलरेडी, क्योंकि एंगुलर एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए आपको मॉड्यूल चाहिए, एटलीस्ट एक मॉड्यूल चाहिए, क्योंकि ये मॉड्यूलर आर्किटेक्चर यूज करता है। तो आपको एक मॉड्यूल चाहिए जिसके अंदर आप आपके कंपोनेंट रख सकते हो और एंगुलर उस मॉड्यूल को कॉल करेगा। तो मॉड्यूल एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है जिसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाती है। जैसे कि हमारे बैंक होती है, बैंक के अंदर एक मैनेजर होता है। तो विदाउट मैनेजर की बैंक होती है क्या? नहीं होती। तो बैंक का आर्किटेक्चर ही कैसा है कि दे मॉड्यूलर आर्किटेक्चर, कि वहां पे एक मैनेजर होना चाहिए और उसके अंदर उसके एम्प्लॉय होने चाहिए। तो बैंक मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल टू द बैंक। तो एंगुलर के अंदर सेम आर्किटेक्चर फॉलो होता है। उसको एक मॉड्यूल चाहिए जो कि मॉड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके और मॉड्यूल के अंदर आप आपके पार्ट्स रख सकते हैं। उस पार्ट्स को मॉड्यूल क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो इस टाइप का जो भी आर्किटेक्चर होता है उसी को क्या कहा जाता है, मॉड्यूलर आर्किटेक्चर। ठीक है, तो फिर एंगुलर ऐप बनाने के लिए जैसे हमें बैंक के लिए एक मैनेजर तो चाहिए होता है और एटलीस्ट एक एम्प्लॉय चाहिए होता है, तभी वो बैंक बनती है। वैसे ही हमारा एंगुलर जो एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन बनाने के लिए एटलीस्ट वन मॉड्यूल आपको चाहिए। तो वो वन मॉड्यूल एंगुलर ऑटोमेटिकली आपको बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है प्रोजेक्ट जब भी हम बनाते हैं तब। सेकंड, अब मॉड्यूल तो बन चुका है लेकिन एक्चुअली वर्किंग कंपोनेंट कोई तो भी चाहिए। जैसे बैंक में मैनेजर होता है, मैनेजर तो काम नहीं करता वर्किंग तो क्लर्क करते हैं काम। तो उस टाइप का जो हमारे यहाँ पे क्लर्क होता है एक्चुअली काम करने वाला, वो होते हैं हमारे कंपोनेंट। ओके, कंपोनेंट होता है। तो यहाँ पे एंगुलर बाय डिफॉल्ट ये कंपोनेंट आपको प्रोवाइड करता है, क्योंकि एंगुलर ऐप एग्जीक्यूट होने के लिए बाय डिफॉल्ट एक मॉड्यूल और एक कंपोनेंट चाहिए होता है। ठीक है, एक कंपोनेंट होता है, यहाँ पे उसको नाम दिया है ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल। ठीक है, अब ये कंपोनेंट जो होता है एंगुलर यूज करता है एमयूसी पैटर्न, मॉडल व्यू कंट्रोलर पैटर्न यूज करता है। ओके, तो वहाँ पे वो एमवीवीएम मॉडल भी यूज करता है, हम आगे देखेंगे। तो जो भी हमारा कंपोनेंट्स होता है वो तीन पार्ट्स में वर्क करता है। सबसे पहला पार्ट्स होता है यहाँ पे, ये हमारा कंपोनेंट होता है। कंपोनेंट जो टीएस फाइल होती है उसके अंदर कोड होता है हमारा, जो कोड हम एक्चुअली उसके अंदर बिजनेस लॉजिक लिखते हैं। सेकंड होता है वो कंपोनेंट का यूआई, यूजर इंटरफेस, तो वो एचटीएमएल फाइल होती है। ओके, एंड थर्ड जो भी यूजर इंटरफेस है उसको हमें क्या करना है, कुछ स्टाइल देना है, तो ये होता है स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल। तो एक कंपोनेंट हमारा तीन फाइल के अंदर हम उसको डिवाइड करते हैं। ओके, तो जो भी कंपोनेंट होता है उसकी टीएस फाइल होती है, ये हमारा कंपोनेंट है, और उसकी जो स्टाइल लिखी जाती है ये उसकी फाइल होती है डॉट सी एस एस नाम से। तो यहाँ पे जो भी नाम कंपोनेंट का है उसी नाम से डॉट सी एस एस फाइल होती है। और यहाँ पे जो होता है ऐप डॉट एच टी एम एल फाइल, कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल, मतलब इसके अंदर हमारा कंपोनेंट का व्यू लिखा जाता है और उसका एक्सटेंशन एच टी एम एल होता है, इसका सी एस एस होता है और इसका टी एस होता है। बाद में ये जो नाम है ये सारे नाम सेम होते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड है, आप ये नाम सेम दे दो, अगर नाम सेम नहीं है तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक स्टैंडर्ड होता है एंगुलर एप्लीकेशन डेवलपमेंट का, उस नाम से आपको पता चलता है। ठीक है, तो ये तीन फाइल आपको एक कंपोनेंट के अंदर बनानी है। ओके, एक कंपोनेंट है और उसके साथ दो फाइल बनानी है। कंपोनेंट के अंदर हम कोड लिखेंगे, एंगुलर का कोड फंक्शन लिखेंगे। ओके, उसके बाद जो भी यूजर इंटरफेस दिखाना है यूआई, यूआई का कोड हम एचटीएमएल फाइल में करेंगे, और जो भी हमारा स्टाइल का कोड है वो सीएसएस फाइल में लिखेंगे। अब यहाँ पे और एक फाइल है ऐप डॉट कंपोनेंट स्पेक डॉट टीएसएस, ये फाइल होती है यूनिट टेस्टिंग फाइल। आपको किसी कंपोनेंट को यूनिट टेस्ट लिखना है तो आप इस फाइल के अंदर वो यूनिट टेस्ट लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जैस्मिन एंड कर्मा लाइब्रेरी। ओके, तो इसका यूज करके आप यूनिट टेस्टिंग कर सकते हो। तो फिलहाल हम यूनिट टेस्टिंग के बारे में नहीं सोचेंगे, फिलहाल हम एंगुलर के बारे में सोचेंगे। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखो, एंगुलर एप्लीकेशन फॉलो करता है मॉड्यूलर आर्किटेक्चर, मतलब जहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबल कोई तो भी होना चाहिए और जिसके अंदर बाकी की चीजें उसके अंदर वर्क करे, इसी को मॉड्यूलर बोलते हैं। ओके, तो जैसे हमारे बैंक के अंदर एक मैनेजर होता है और उसके अंदर एम्प्लॉय होते हैं, विदाउट मैनेजर की कोई बैंक होती नहीं है। तो बैंक का स्ट्रक्चर क्या है, मॉड्यूलर स्ट्रक्चर फॉलो करती है। तो एंगुलर के अंदर भी वैसा है,
वो एंगुलर के अंदर एटलीस्ट एक मॉड्यूल चाहिए, ओके, जो कि मैनेजमेंट के काम कर सके सारे, और उसके अंदर फिर आपके कंपोनेंट चाहिए। तो एक चीज ध्यान में रखना है, एंगुलर ऐप बनाना है तो आपको एक मॉड्यूल जरूर बनाना है पहले, और उसके अंदर आप मल्टीपल कंपोनेंट रख सकते हो। और आपके एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर आप मल्टीपल मॉड्यूल बना सकते हो। जैसे बैंक के अंदर मैनेजर होता है, उसके अंदर एम्प्लॉय, सुपरवाइजर होता है, उसके अंदर एम्प्लॉय होते हैं, अलग अलग एम्प्लॉय अलग अलग इसमें ग्रुप के वाले रहते हैं डेजिग्नेशन पे। तो आप मल्टीपल मॉड्यूल भी ले सकते हैं। दैट डिपेंड ऑन योर एप्लीकेशन साइज, फंक्शनैलिटी। तो आपको अपने एप्लीकेशन को मॉड्यूल में डिवाइड करना है और उस मॉड्यूल के अंदर उस टाइप की फंक्शनैलिटी आपको डेवलप करनी है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। यस, अंडरस्टूड शुभम? ओके, ओके, if not understand please let me know. Okay, so this is how our Angular application is work. ठीक है, so now, so here we will see. Okay, ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे हमने फाइल ओपन की है ऐप डॉट मॉड्यूल फाइल। तो हम देखेंगे एक्चुअली मॉड्यूल किस तरीके से है, उस किस तरह से मॉड्यूल बनाया जाता है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से क्या है। तो हमने ये फाइल ओपन की है अभी यहाँ पे, दिस फाइल। ओके, तो ये हमारी फाइल है app.module.ts फाइल। ओके, तो जो हमारा एंगुलर का मॉड्यूल है, तो यहाँ पे देखो मॉड्यूल बनाने के लिए एंगुलर में जो भी चीज़ होती है एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ द क्लास। ओके, तो आपको क्लास टाइपस्क्रिप्ट में पढ़ाया गया है। तो जो भी आपको मॉड्यूल या कोई भी एंगुलर कंपोनेंट बनाना है तो उसको आपको क्लास ही यूज करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लास लिखना है, एम्प्टी क्लास। ओके, दिस इज अपना टाइपस्क्रिप्ट क्लास, इसी को क्या बोलते हैं, टाइपस्क्रिप्ट का क्लास। ये टाइपस्क्रिप्ट क्लास, ठीक है। अब ये टाइपस्क्रिप्ट क्लास अगर लिखा है, अब इस क्लास को आपको मॉड्यूल बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेकोरेटर का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ng मॉड्यूल नाम लिखा है यहाँ पे, इसी को कहा जाता है डेकोरेटर। क्या कहा जाता है, डेकोरेटर। ओके, डेकोरेटर कहा जाता है। ओके, तो ये डेकोरेटर का मतलब ये होता है कि ये एक फंक्शन होता है, ओके, जो कुछ कॉन्फ़िगरेशन लेता है डिटेल, और ये कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है, एंगुलर को सारी चीजें बताता है। उस टाइप से एंगुलर क्या करता है, हमें सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे डेकोरेटर का नाम क्या है, ng मॉड्यूल। अगर आपको कोई मॉड्यूल बनाना है तो क्लास बनाना है सबसे पहले, और उसको ऊपर डेकोरेटर लिखना है @ng मॉड्यूल, और ये ब्रैकेट है, और उसके अंदर ये है आपका, इसी को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट लिटरल, ऑब्जेक्ट लिटरल। ठीक है, तो आपको कोई भी मॉड्यूल बनाना है तो उस मॉड्यूल के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन हमें उस मॉड्यूल को सेंड करनी है, भेजनी है, ताकि उस इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग मॉड्यूल काम कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले है डिक्लेरेशन प्रॉपर्टी, ये है एरे, ये एरे प्रॉपर्टी है जिसके अंदर हम लिखेंगे कंपोनेंट्स। तो हम एक मॉड्यूल है हमारा, उस मॉड्यूल के अंदर हमारे कौन से कंपोनेंट है वो मॉड्यूल के अंडर आते हैं, हम उसको यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारा ये बैंक का मैनेजर है, बैंक मैनेजर। तो यहाँ पे इसके अंदर हम कौन से एम्प्लॉय आते हैं, यहाँ पे क्लर्क आएगा, उसके अंदर कैशियर आएगा। ओके, तो इसी तरीके से ये जो हमारा मॉड्यूल है, ये हमारा एंगुलर का मॉड्यूल है, इस तरीके से इसी को हम मॉड्यूल कहते हैं। और इसके अंदर हमारे कंपोनेंट कौन से आएंगे, ये कंपोनेंट आएगा पहला, ये हमारी डायरेक्टिव आएगी, और इसके अंदर आएगा पाइप्स, पाइप। ठीक है, तो फिर ये कौन से कंपोनेंट हमारे मॉड्यूल के अंदर आते हैं, हमें इसके अंदर रजिस्टर करना पड़ता है। और ये रजिस्ट्रेशन हम किसके थ्रू करते हैं, ये डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन जो प्रॉपर्टी है इसके अंदर जो एरे है, यहाँ पे हम उसको लिखते हैं एरे के अंदर। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो भी हम कंपोनेंट डायरेक्टिव पाइप लिखते हैं, इसका मतलब वो इस मॉड्यूल के बिलोंग हो गए, वो इस मॉड्यूल के अंडर काम करेंगे। ओके, तो उसके बाद है इंपोर्ट। ओके, तो इंपोर्ट का मतलब ये क्या होता है कि एक मॉड्यूल किसी दूसरे मॉड्यूल को इंपोर्ट करता है और उसकी फीचर्स फंक्शनलिटी यूज करता है। ओके, अगर दूसरा मॉड्यूल है उसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स है बहुत सारे, तो उसको अगर ये इस मॉड्यूल में यूज करना है तो आपको उस मॉड्यूल को इस मॉड्यूल के अंदर इंपोर्ट करना पड़ेगा,
और उसके कंपोनेंट्स आप इस मॉडल में आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इंपोर्ट सारे में आप क्या करोगे आपको एक्सटर्नल मॉडल की कुछ सर्विसेज चाहिए, तो आप वो मॉडल को यहाँ पे इंपोर्ट करो ताकि वो सर्विसेज आप इस मॉडल में यूज कर सकते हो। ओके, इसके लिए हम इंपोर्ट्स यूज किया जाता है। उसके बाद है प्रोवाइडर्स। ओके, अब प्रोवाइडर्स का मतलब ये होता है कि एंगुलर के अंदर डिपेंडेंसी इंजेक्शन एक कॉन्सेप्ट है जो क्या करता है कि आपके एप्लीकेशन को जो भी डिपेंडेंसी लगती है, मीन्स जो जरूरत वाले प्रोग्राम्स आपके एप्लीकेशन को चाहिए होते हैं, वो प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट बना के खुद अपने पास रखता है और जिसको जिसकी जरूरत हो तब उसको देता है। तो उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो यहाँ पे हमें मॉड्यूल के अंदर हमें लिखना है कि हमारे मॉड्यूल के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स काम करने वाले हैं उनको कौन सी डिपेंडेंसी चाहिए होती है, वो डिपेंडेंसी हम प्रोवाइडर के अंदर लिखेंगे, ताकि ये प्रोवाइडर के अंदर वो डिपेंडेंसी लिखने के बाद ये प्रोवाइडर क्या करेगा, डिपेंडेंसी इंजेक्शन को ये डिपेंडेंसी बोलेगा कि भाई आप इसको क्रिएट करो, क्योंकि हमारे अंदर जो मॉड्यूल कंपोनेंट काम करने वाले उनको इसकी जरूरत है, तो उसको आप जब चाहे तब दे दो। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी मॉड्यूल प्रोवाइड करता है एंगुलर डिपेंडेंसी इंजेक्शन को कि ये चीजें हमें रिक्वायर है, हमें आप वो बना के दे दो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोवाइडर्स। तो प्रोवाइडर्स के अंदर हम क्या यूज करते हैं, सर्विसेज। तो सर्विसेज का मतलब यही होता है कि एक रीयूजेबल प्रोग्राम होता है जो कि कुछ सर्विस प्रोवाइड करता है, कुछ फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सर्विस बोलते हैं। ठीक है, तो सर्विस जो होता है मॉड्यूल वो प्रोवाइड करता है सर्विस, किसको प्रोवाइड करता है, एंगुलर डिपेंडेंसी इंजेक्शन को, ताकि जब हमारा एप्लीकेशन रन होते टाइम वो सर्विस हमें हमारे कंपोनेंट को मिल जाए। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं प्रोवाइडर्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अब ये हो गया हमारा मॉड्यूल। तो मॉड्यूल बनाते वक्त हमें कुछ इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं मॉड्यूल को, ओके, ताकि उसके हिसाब से हमारा मॉड्यूल काम कर सके। अब इसी इंफॉर्मेशन को क्या बोला जाता है, मेटा डाटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मेटा डाटा। मेटा डाटा, मेटा डाटा का मतलब क्या है, इट्स डेटा अबाउट द कोड, डेटा अबाउट द कोड या फिर डेटा रिगार्डिंग द डेटा, डेटा के रिगार्डिंग कुछ डेटा आप देते हो उसको मेटा डाटा बोलते हो। तो यहाँ पे हम कोड के रिगार्डिंग कुछ डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं एंगुलर को कि ये हमने मॉडल बनाया है और इस मॉडल के अंदर ये डेटा है, मतलब मॉडल के अंदर ये कंपोनेंट होने चाहिए हमारे है, ये मॉडल इंपोर्ट करना है हमें जिसका यूज होने वाला है, और प्रोवाइडर्स में हम दे देंगे हमें ये सर्विसेज यूज होने वाली है, आप इसको बना के दे दो। ठीक है, और उसके बाद है बूटस्ट्रैप। अब बूटस्ट्रैप प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि आपके एंगुलर मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, तो जैसे भी आपका एंगुलर एप्लीकेशन स्टार्ट होता है तो आपको कौन सा कंपोनेंट पहले एग्जीक्यूट करना है वो आपको अगर लिखना है, तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप के अंदर उस कंपोनेंट का आप नाम लिख सकते हो। तो जैसे भी आप कंपोनेंट का ये नाम लिखेंगे तो वो कंपोनेंट पहले स्टार्ट होगा आपका। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एंगुलर मॉड्यूल। ओके, तो इस तरीके से आप एंगुलर मॉड्यूल बना सकते हो। ठीक है, अब एंगुलर इस मॉडल को कैसे लोड करता है, पहले एंगुलर मॉडल को लोड करता है और मॉडल फिर उसके अंदर जो कंपोनेंट बूटस्ट्रैप किया है उसको लोड करता है। ठीक है, तो इसके अंदर कोई दिक्कत है आपको। ठीक है, तो अब एंगुलर कैसे मॉडल को लोड करता है ये देखेंगे हम। ठीक है, ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे देखो एंगुलर एप्लीकेशन जो हमारा स्टार्ट होता है, एंगुलर एप्लीकेशन वो स्टार्ट होता है main.ts फाइल से। main.ts फाइल के अंदर कोड होता है, एंगुलर इस फाइल को एग्जीक्यूट करता है और ये फाइल हमारे पहले मॉड्यूल को एग्जीक्यूट करती है और वो मॉड्यूल क्या करता है, लोड होता है, और जैसे ही मॉड्यूल लोड होता है तो वो मॉड्यूल वहां से उसके कंपोनेंट को स्टार्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो main.ts फाइल के अंदर यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया है, इन्वायरमेंट चेक किया है। ओके, इन्वायरमेंट 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 सेटअप किया है। ओके, तो सबसे पहले हमने इन्वायरमेंट सेटअप किया है, इसका मतलब क्या है कि हमने हमारा जो एंगुलर एप्लीकेशन है हम कौन से इन्वायरमेंट के अंदर उसको रन करने वाले। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इन्वायरमेंट डॉट प्रोडक्शन है, तो इनेबल प्रोडक्शन मोड। तो अगर हम आपका एंगुलर इन्वायरमेंट आपने प्रोडक्शन सेट किया है, मतलब लाइव एप्लीकेशन अगर आपका है डिप्लॉय हुआ है, तो उसका इनेबल प्रोडक्शन मोड हमने एंगुलर ने कॉल किया है।
अब इनेबल प्रोडक्शन मोड का मतलब क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि लाइव एप्लीकेशन के दौरान वो चीज़ें हाइड की जाती है। जैसे कुछ एरर्स आते हैं तो एरर के अंदर पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो डेवलप करते वक्त वो एरर हमें दिखनी चाहिए क्योंकि हम उसके अंदर सॉल्यूशन दे सकते हैं। लेकिन अगर प्रोडक्शन में इस तरह का एरर आता है तो जिस किसी को ये सारी इन्फॉर्मेशन दिख जाती है तो हमारा एप्लीकेशन हैक होने की संभावना होती है। तो उस टाइम ये अगर इन्वायरमेंट प्रोडक्शन होता है तो यहाँ पे इनेबल प्रोडक्शन मोड अगर हम ऑन करते हैं तो इसका मतलब एंगुलर कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्ट करता है प्रोडक्शन मोड में, किसी को सारी चीज़ें एक्सपोज नहीं करता। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे प्लेटफॉर्म ब्राउजर डायनामिक्स। प्लेटफॉर्म ब्राउजर डायनामिक एक सर्विस है, ओके, सर्विस है प्लेटफॉर्म ब्राउजर डायनामिक्स। तो ये एक सर्विस है, वो सर्विस आपको एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करती है और उसकी एक मेथड है बूटस्ट्रैप मॉड्यूल। तो ये मॉड्यूल बूटस्ट्रैप मॉड्यूल को हम क्या करते हैं, एक मॉड्यूल पास करते हैं। तो ये क्या करता है, ये शुरू में हमारा कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट लोड करना है पहले एंगुलर एप्लीकेशन स्टार्ट जब होता है तो वो कंपोनेंट को लोड करने के लिए ये मेथड यूज की जाती है, उसी को बूटस्ट्रैप मॉड्यूल कहा जाता है। और हम यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट लोड कर रहे हैं, पहले ऐप मॉड्यूल। ओके, ऐप मॉड्यूल हम लोड कर रहे हैं क्योंकि हमारे एप्लीकेशन में बहुत सारे मॉड्यूल हो सकते हैं, हम हमारा कोड मॉड्यूल के अंदर ग्रुप करके रख सकते हैं। और कौन सा मॉड्यूल कब हमें लोड होना है शुरू में, तो हम इस मेथड का यूज करके ये मॉड्यूल को हम लोड करेंगे। तो इस केस में हमने किसको लोड किया है, ऐप मॉड्यूल को। और जैसे हम ऐप को मॉड्यूल को लोड करेंगे तो ऐप मॉड्यूल के अंदर जो भी बूटस्ट्रैप कंपोनेंट है वो लोड होगा। ठीक है, उसके बाद है डॉट कैच। ये एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म है, हैंडलिंग मैकेनिज्म बोलते हैं इसको। ओके ओके, अगर कोई एरर आता है तो हम यहाँ पे कंसोल पे एरर दिखा देंगे कि मॉड्यूल नहीं लोड हुआ है, कुछ प्रॉब्लम आया है, क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, ये कैच मेथड से एरर को कैच करेंगे और हमारे एंगुलर एप्लीकेशन कंसोल पे क्या करेगा, उसको एरर को दिखाएगा। तो आपका एंगुलर एप्लीकेशन इस तरीके से स्टार्ट होता है। तो इंटरव्यू में आपको ये क्वेश्चन आएगा कि हाउ एंगुलर एप्लीकेशन स्टार्ट। तो इसके आगे मैं बहुत सारी इसकी भी लेक्चर है सेपरेट, सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ये किस तरह से वर्क होता है। इसके ऊपर इंटरव्यू क्वेश्चन भी मैं आपको दे दूंगा। और आई एम श्योर ये हमारा मास्टर एंगुलर कोर्स अगर आप कंप्लीट करते हो अच्छी तरह से, सो डेफिनेटली यू विल क्रैक एनी काइंड ऑफ इंटरव्यू ऑफ द एंगुलर, ओके, एंड यू विल डेफिनेटली गेट द बेटर जॉब। ओके, जो जस्ट आपको पढ़ाई करना है अच्छी तरीके से, जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं जिस तरीके से सारी चीजें आपको सीखना है। ठीक है, अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ओके, तो चलो बैक टू द पॉइंट। अब हमने मॉड्यूल देखा है, अब हमें देखना है कंपोनेंट। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखो ये हमारा है कंपोनेंट फाइल। ओके, जो कि हमारा फर्स्ट कंपोनेंट, क्योंकि एंगुलर एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए एक चीज ऑलवेज ध्यान में रखो, एक मॉड्यूल लगेगा और एक कंपोनेंट लगेगा आपको। ठीक है, और मॉड्यूल और कंपोनेंट एटलीस्ट वन मॉड्यूल एंड एटलीस्ट वन कंपोनेंट लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बाय डिफॉल्ट कंपोनेंट है ऐप कंपोनेंट। तो ऐप कंपोनेंट देखो ये हमारा बाय डिफॉल्ट कंपोनेंट है जो कि एंगुलर हमें बना के देता है, डिफॉल्ट कंपोनेंट, दिस इज आवर डिफॉल्ट कंपोनेंट। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट कंपोनेंट एंगुलर ने प्रोवाइड किया है। तो देखो कंपोनेंट किस तरह से लिखा जाता है, तो देखो जो भी चीज आपको बनानी है तो आपको क्लास लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ये है हमारा टाइपस्क्रिप्ट क्लास। ओके, टाइपस्क्रिप्ट क्लास। ठीक है, तो क्लास के अंदर हमारी ये जो है इसको ये प्रॉपर्टी, आपने क्लास तो पढ़ा है। ओके, क्लास के अंदर प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं, ये क्लास की प्रॉपर्टी और जिसको हमने वैल्यू दिया है कोड लेंथ नाम दिया है। ठीक है, अब क्लास के अंदर एक प्रॉपर्टी हमारी, अब इस क्लास को हम मॉड्यूल बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ किससे, कंपोनेंट। ये जो क्या है, ये हमारा डेकोरेटर है। ओके, कंपोनेंट ये हमारा डेकोरेटर है जिसको हम मेटा डाटा भी बोलते हैं। ओके, तो वो डेकोरेटर हमें डेकोरेटर कुछ डेटा लेता है हमसे और बैकग्राउंड में कोड होता है एंगुलर का, वो डेकोरेटर उस कोड को कॉल करके इसको कंपोनेंट बना देता है। ठीक है, अब कंपोनेंट बनाते वक्त हमें उस कुछ डेटा कंपोनेंट को पास करना है, कैसे, सेलेक्टर। सेलेक्टर यहाँ पे एक नाम देना है जिसका यूज करके हम उस कंपोनेंट को किसी डॉम एलिमेंट के अंदर लोड कर सके। ओके, तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं डॉम सेलेक्टर। डॉम सेलेक्टर का मतलब यह है सीएसएस सेलेक्टर, ये सीएसएस सेलेक्टर है, मतलब हम इसका यूज करके हमारा जो भी HTML का जो टैग्स होते हैं, ओके, उस टैग्स के अंदर
ये नाम का यूज करके हमारे कंपोनेंट को लोड कर सकते हैं हमारे HTML के UI के अंदर। ओके, तो इसके लिए वो सेलेक्टर है। तो कोई लोग इसे बोलते कि एंगुलर कंपोनेंट का नाम दिया है आपने, तो ये आप उसको कंपोनेंट का नेम भी कंसिडर कर सकते हो, लेकिन अगर डीप में उसकी बात आती है तो ये होता है सेलेक्टर होता है कि जिसका यूज करके हम कोई भी HTML के एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हो और जिसके अंदर हम क्या कर सकते हो, ये कंपोनेंट लोड कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद है टेम्पलेट URL। अब ये टेम्पलेट URL का मतलब क्या होता है कि हमारा जो कंपोनेंट है ये कंपोनेंट के अंदर हम कौन सा HTML का फाइल इसको अटैच करने वाले, क्योंकि हमने पहले देखा था कि 3 फाइल होती है हमारी, एक होती है UI के लिए, एक होती है स्टाइल के लिए। तो यहाँ पे आएगा UI, ओके, यहाँ पे आएगा हमारा HTML, सॉरी यहाँ पे आएगा हमारा टाइपस्क्रिप्ट कोड आएगा, कोड इसको .ts फाइल से हम बनाते हैं। यहाँ पे हमारी .html फाइल होती है जिसके अंदर हम UI लिखते हैं, और डॉट यहाँ पे CSS और CSS जो भी इंजन हम यूज करना चाहते हैं। तो ये 3 फाइल होती है। तो ये हमारा कंपोनेंट TS फाइल है ये हमारी। अब हम यहाँ पे HTML फाइल के अंदर कोड लिखेंगे और उस HTML फाइल को अटैच करेंगे हमारे कंपोनेंट के अंदर, उसका पाथ दे देंगे यहाँ पे। ओके, तो जैसे पाथ देंगे तो इसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है हमें, टेम्पलेट URL प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम इस कंपोनेंट को, किसी फाइल को, HTML फाइल को क्या करते हैं, अटैच करते हैं। ओके, ताकि ये कंपोनेंट का ये UI बन सके। अब उसके बाद है आता है स्टाइल फाइल। तो यहाँ पे हम स्टाइल URL प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी एरे है, इस एरे के अंदर हम मल्टीपल स्टाइल की फाइल दे सकते हैं ताकि वो सारे स्टाइल इस HTML कोड के ऊपर क्या करे, वर्क कर सके। ओके, तो आप मल्टीपल स्टाइल फाइल का भी यूज कर सकते हो। तो आपको आपके कंपोनेंट में स्टाइल देनी है, कंपोनेंट के अंदर मल्टीपल स्टाइल अटैच करनी है ताकि ये फाइल आपके HTML फाइल के ऊपर वर्क कर सकती है। ओके, तो इसके लिए आपको स्टाइल URL देना है। तो इसके और भी कुछ प्रॉपर्टीज है जिसके यूज करके आप अलग अलग इंफॉर्मेशन एंगुलर कंपोनेंट बनाते वक्त दे सकते हो ताकि आपका कंपोनेंट उस तरीके से बिहेव कर सके। ठीक है, तो फिलहाल आपको ये 3 प्रॉपर्टी ध्यान में रखना है, स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है। इसके आगे भी है बहुत कुछ, तो जैसे जैसे हम हमारे कोर्स के अंदर आगे पढ़ेंगे मास्टर लेवल तक, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब हम देखेंगे HTML फाइल, हम देखेंगे HTML फाइल। ओके, तो ये आपका HTML फाइल है। ये HTML फाइल के अंदर कुछ नहीं, आपको कोड लिखना है। ओके, जो कंपोनेंट जब लोड होगा तो यही कोड उस टाइम दिखेगा। तो ये कोड है, एंगुलर ने बाय डिफॉल्ट ये कोड दिया है, कुछ डिजाइन वगैरह बना के दिया है ताकि आपको फर्स्ट स्क्रीन में कुछ तो भी दिख सके यहाँ पे, दिस इज व्हाट। ओके, तो उसने यहाँ पे CSS फाइल, HTML फाइल के अंदर ही उसने क्या किया है, यहाँ पे CSS लिखा है, और HTML फाइल के अंदर CSS भी आप लिख सकते हो। ओके, क्योंकि आपके HTML फाइल के अंदर स्टाइल टैग भी वर्क होता है, आप CSS भी लिख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद है ये स्टाइल डॉट CSS फाइल या CSS, इसके अंदर देखो उसने कुछ भी नहीं लिखा है, फिलहाल उसको ब्लैंक रखा है। ठीक है, तो चलो अब हम इस प्रोजेक्ट को क्या करते हैं, रन करते हैं। रन करने के लिए हमें टर्मिनल पे जाना है। ऑलरेडी हमारा टर्मिनल ओपन है नीचे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कमांड देनी है ng सर्व, एंटर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ng सर्व कमांड ये बोलता है अननोन आर्गुमेंट एरर। ओके, अब यहाँ पे एरर आ चुका है, अननोन आर्गुमेंट एरर। ओके, अब ये एरर क्यों आता है मैं आपको बताऊंगा, आपको भी ये प्रॉब्लम फेस होती होंगी डेवलप करते वक्त। देखो, तो अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि मैंने जो कमांड एंटर कर दिए यहाँ पे, तो ये कमांड का रूट फोल्डर क्या है यहाँ पे, एंगुलर प्रोजेक्ट। ओके, अब एंगुलर प्रोजेक्ट के अंदर मैं एंगुलर सर्व करूंगा तो ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि ये है हमारा एंगुलर प्रोजेक्ट फोल्डर, लेकिन एक्चुअली हमारा एंगुलर तो ये इस फोल्डर के अंदर है ना, प्रोजेक्ट एक्चुअली प्रोजेक्ट तो इस फोल्डर के अंदर है। तो हमें इस फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा और फिर ये कमांड एंटर करनी होगी, तब जाके हमारा कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। तो फिर हम यहाँ पे इसके अंदर के फोल्डर के अंदर जाएंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, cd कमांड का यूज करेंगे, चेन डायरेक्टरी cd कोड लेंग्थ, और एंटर करेंगे। तो आप देखो यहाँ पे हम क्या हुए, यहाँ पे
कोड लैंग्स फोल्डर के अंदर हम चले गए, ये हमारा कोड लैंग्स है और इसी के अंदर अब हमारा एंगुलर का प्रोजेक्ट है। तो अब हम यहाँ पे कमांड दे देंगे ng सर और एंटर करेंगे। ठीक है, तो जैसे भी हम एंटर करेंगे ng सर, तो यहाँ पे कुछ बोलेगा, यहाँ पे यस करना है सिंपली और ओके करना है। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा एंगुलर एप्लीकेशन कंपाइल होना स्टार्ट हो चुका है और कंपाइल होने के बाद ये एंगुलर सर्वर स्टार्ट करेगा और ऑटोमेटिकली एंगुलर सर्वर पे डिप्लॉय करेगा पोर्ट नंबर 4200 पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा एंगुलर एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है। ओके, किसी को दिक्कत? मुकेश समझ रहा है अच्छी तरह से? ओके, एंड इस तरीके से अगर हम पढ़ेंगे तो आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड द एंगुलर, बिकॉज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब यहाँ पे देखो, जैसे भी हमारा एंगुलर स्टार्ट होता है यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे देखो लास्ट में मैसेज आया है कंपाइल सक्सेसफुल, मतलब आपका एंगुलर एप्लीकेशन सक्सेसफुल कंपाइल हो चुका है। ओके, मतलब उसका सक्सेसफुली कन्वर्जन हो चुका है आपके जावा HTML और जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे मैसेज आया है एंगुलर लाइव डेवलपमेंट सर्वर इज लिसनिंग ऑन लोकल होस्ट। तो आपका जो एंगुलर प्रोजेक्ट है इस सर्वर पे होस्ट हो चुका है। तो लोकल होस्ट क्या है? आपका कंप्यूटर है और यहाँ पे पोर्ट नंबर क्या है? 4200। तो ये पोर्ट नंबर पे आपका एंगुलर एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। अगर आपको इसको एक्सेस करना है तो ब्राउजर पे ये URL आपको एंटर करना पड़ेगा। तो URL में क्या है? HTTP बाय डिफॉल्ट ये लेगा लोकल होस्ट कुलन 4200। अगर आप एंटर करोगे तो आपका एप्लीकेशन क्या होगा? डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं इसको ये सर्वर पे जाता हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है? ब्राउजर को ओपन करना है और यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट 4200 और जैसे मैं एंटर करूंगा तो दिस इज माय एंगुलर एप्लीकेशन। ओके, तो ये मेरा एंगुलर एप्लीकेशन क्या हुआ है? अभी ओपन हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? बाय डिफॉल्ट app.html फाइल है, ये एंगुलर ने बाय डिफॉल्ट कोड दिया है ये। ओके, इस तरीके की डिजाइन ऑलरेडी एंगुलर ने बनाने वाली है। ओके, तो हम इसको हटा के हमारी तरीके से डिजाइनिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोगो दिख रहा है, यहाँ पे एंगुलर ये, तो इसी को बोलते हैं फेविकॉन। क्या बोलते हैं? फेविकॉन, जो मैंने आपको बताया था पहले, फेविकॉन.icon फाइल। इस टाइप का लोगो आपको लगाना है आपकी वेबसाइट के ऊपर, तो आप वो आपका फेवी आइकॉन, उसको नाम फेविकॉन दे सकते हो। तो ये आइकॉन आपका यहाँ पे दिखेगा। सो दिस इज योर फर्स्ट एंगुलर एप्लीकेशन इज वर्किंग। तो अब मैं यहाँ पे इस UI को हटाता हूँ और हम हमारा नाम दे देंगे। तो हमें क्या करना होगा? ये बाय डिफॉल्ट कौन सा फाइल रन हो रहा है हमारा? यस, HTML फाइल। ये फाइल के अंदर सारा कोड है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ये फाइल है हमारा। इस फाइल को मैं कंट्रोल ये करूंगा यहाँ पे और सारी चीजें हटा दूंगा इसके अंदर की, और यहाँ पे सिर्फ मैं लिखूंगा H1 टैग और इसके अंदर लिखूंगा वेलकम इन कोड लाइन्स। कंट्रोल एस, जैसे कंट्रोल एस करूंगा मेरा प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली रिलोड होगा। ठीक है, और ऑटोमेटिकली जब ब्राउजर देखूंगा मैं तो ऑटोमेटिकली मेरा प्रोजेक्ट वर्क होगा। तो यहाँ पे मैंने सारी डिजाइन हटा दिए और यहाँ पे हमने हमारा जो भी हमें लिखना है ये सारी चीजें हमने क्या की यहाँ पे दिखा दी। ओके, तो इन दिस वे वी हैव क्रिएटेड our Angular project and execute that project successfully, okay, with the better explanation। okay, तो अब इसके अंदर हम सबसे पहले मेन कंपोनेंट के अंदर कोडिंग करेंगे, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, इसको खेलेंगे, फिर अलग अलग कंपोनेंट्स बनाएंगे, डिफरेंट पार्ट्स बनाएंगे हमारे एप्लीकेशन के और फिर उसको एग्जीक्यूट करेंगे। सो थ्रू आउट दिस आवर एंगुलर 6 month जर्नी कोर्स वी विल बिकम द मास्टर। ओके, बट फ्रेमवर्क अगर आपको आता है, इट डज नॉट मीन कि आप एंगुलर में अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। यू नीड टू इम्प्रूव योर लॉजिक डेवलपमेंट। तो इसके लिए आपको टाइपस्क्रिप्ट के अंदर कोडिंग करना है, बहुत सारा जावास्क्रिप्ट के अंदर कोडिंग करना है, लॉजिक डेवलपमेंट अच्छी तरह से करना है और आपको प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस बहुत अच्छी तरीके से करना है। ओके, सो दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, सो in today's lecture I think this is enough. Okay, so let's we begin some practices. Okay, so okay, thank you guys for attending this lecture. Thank you so much.